राइट टू लाइफ एंड लीव, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपांड किया है। हेल्थ को राइट ऑफ लाइफ में एक्सप्रेसली लिखा हुआ नहीं है, पर जब भी कोई हेल्थ इश्यू आए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कोशिश की है कि राइट टू लाइफ में राइट टू गुड हेल्थ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू चाइल्ड हेल्थ, सबको इंक्लूड किया। इसका काम हमारे लेजिस्लेचर ने नहीं किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने किया। लेजिस्लेचर तो सिर्फ 1.29% बजट का हेल्थ पर खर्च करता है, जो बिल्कुल इनसफिशिएंट है। जितने भी जजमेंट है, जैसे राइट टू एजुकेशन था, राइट टू एजुकेशन भी पहले एक सेपरेट फंडामेंटल राइट नहीं था। फंडामेंटल राइट वो राइट होता है जिसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक आम आदमी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को सीधी अप्रोच कर सकता है कि वो राज्य की जिम्मेदारी होती है, राज्य उसको नहीं ले सकता। अब आर्टिकल जो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें भी वर्कर्स की हेल्थ के बारे में आर्टिकल 39 है, और न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाने के लिए आर्टिकल 47 है। पर राइट टू हेल्थ एंड हेल्थ केयर स्टेट सब्जेक्ट है, और उसके लिए अब तक सिर्फ जो कुछ है वो विभिन्न न्यायालयों के निर्णय। इसका सबसे ताजा उदाहरण यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को इन्वोक करते हुए ही केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि देश के हर व्यक्ति को लिए आप फ्री कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराएं। इससे पहले जो निर्णय आए, राम लुबैया का निर्णय था, जिसमें भी कहा था कि राइट टू हेल्थ केयर एक राइट टू लीव विद डिग्निटी का हिस्सा माना जाना चाहिए, और पब्लिक हेल्थ, नॉट द इंडिविजुअल हेल्थ पर पब्लिक हेल्थ के विषय में ये दिया गया था। शीला बरसे के मामले में यह कहा था कि जो बच्चे हैं वो देश का असेट्स हैं, और बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखना राज्य की जिम्मेदारी है। परंतु परमानंद कटारा का फेमस जजमेंट है, जिसमें कहा था कि किसी भी अस्पताल में यदि कोई इंजर्ड या कोई एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति पहुंचता है तो सबसे पहले उसका इलाज करना जिम्मेदारी है, उसका इलाज करने से मना नहीं किया जा सकता। और एक्सीडेंटेड पर्सन का इलाज का कंपल्शन का पहला कानून असम राज्य लेकर आया था, और राज्यों में बाद में धीरे धीरे कुछ में ही आए। परंतु ये जो इनिशिएटिव है राइट टू हेल्थ देने का, अगर राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट हो जाएगा तो फिर राज्य की जिम्मेदारी हो जाएगी। अभी तो राज्य की इच्छा है कि कभी भामाशाह योजना लागू कर देते हैं, कभी आप चिरंजीवी योजना लागू कर दें, कभी मुफ्त दवा योजना लागू कर दें, कभी कोई इंश्योरेंस दे दें। बिल्कुल, तो उसके बाद फिर एक तरीके से वो जिम्मेदारी भी हो जाएगी, एक तरीके से वो फिर जिम्मेदारी भी हो जाएगी। जिम्मेदारी नहीं, एक राइट हो जाएगा। हाँ, राइट, जिम्मेदारी बिल्कुल। अब स्वर्णिम जी, सिर्फ राइट टू हेल्थ शब्द दे देने से क्या वो चीजें, वो सुविधाएं जो है वो लोगों को मिलने लगेंगी? देखिए अभिषेक जी, राइट टू हेल्थ तो मैं ये मानता हूं कि देने की जरूरत नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। वेलफेयर स्टेट और की गवर्नमेंट होती है, जनता की सरकार है, सरकार को ये काम करना चाहिए, इसमें किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। हमने प्रयास किया और करके दिखाया राजस्थान में, तो और देश में बाकी राज्य क्यों नहीं कर सकते, या केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती मुफ्त दवा योजना लागू? आप बताइए, अगर कोई आदमी गरीब है और गांव में रहता है, उसको अगर सिर्फ अस्पताल में दिखा करके घर रह करके इलाज की जरूरत है, तो उसको मुफ्त दवाएं, मुफ्त जांच मिल रही है राजस्थान में, और इसका लाभ हमारे पड़ोसी राज्य भी उठा रहे हैं। और अगर उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, जटिल कोई सर्जरी होनी है या जटिल इलाज होना है, तो मुख्यमंत्री योजना के तहत लाभ हेल्थ सब्जेक्ट किसका है? को मिलना चाहिए। हेल्थ सब्जेक्ट किसका है? देखिए मैं तो ये कह रहा हूं, हेल्थ सब्जेक्ट तो किसका है? ये तो केंद्र, देखिए हेल्थ सब्जेक्ट केंद्र सरकार ने जब ऑक्सीजन और जब वैक्सीन मांगी, वैक्सीन बेच रही थी केंद्र सरकार, तब भी उन्होंने बताया था कि राज्यों का ही है, राज्यों की जिम्मेदारी है। कोई बात नहीं, वो पैंडेमिक था, पैंडेमिक ना हो तो भी डिग्निटी से जीने का अधिकार सभी देशवासियों को है। अगर पूरे देश में यह अधिकार मिलता है तो केवल राजस्थान, जिसके ऊपर पड़ोसी राज्यों के गरीब पीड़ितों का या कहना चाहिए बीमारों का भी भार आता है, वो हमसे दूर होगा। और अल्टीमेटली राहत किसको मिलेगी? सहायता तो जनता को मिलेगी। तो जनता को सहायता प्रदान करने में भारतीय जनता पार्टी को कोई इसमें विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है आशीष जी, आपने कहा कि समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन समस्याएं हैं तो उसे दूर करने के लिए शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। देखिए अभिषेक जी, अभी स्वर्णिम जी ने भी कहा था कि हम इसका विरोध कर रहे हैं विपक्ष, तो हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम क्यों विरोध करेंगे बताइए? आप लाइए ना राइट टू हेल्थ लाइए। और अभी बार बार अभिषेक जी ये जिक्र कर रहे हैं कि दूसरे राज्य के लोग आते हैं, तो दूसरे राज्य के लोग कहां आ रहे हैं? जयपुर में तो बिल का सपोर्ट बीजेपी करेगी। आप बता लीजिए, एसएमएस में तो कोई नहीं आ रहा है, बिल का सपोर्ट बीजेपी करेगी। जो भी आ रहे हैं ना राजस्थान, अगर
ये बिल लेके आए, निश्चित रूप से हम सपोर्ट करेंगे। हम क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे बताइए आप? नहीं जी, स्वर्णिम जी सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, फिर दिक्कत क्या है? आती है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों सपोर्ट नहीं करेगी? मुख्यमंत्री जी ने अभिषेक जी ये मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा एक ये संविधान संशोधन किया जाना चाहिए और इसको राइट टू हेल्थ को फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए। बात करें तो कोई भी एसएमएस हॉस्पिटल या सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में नहीं आ रहा है। वो राजस्थान की जनता ही परेशान है, वहां मशीनें काम नहीं करती हैं, फार्मासिस्ट है नहीं तो दवाई कौन बांट रहा है? फिर बताइए ना आप, जब मशीनें ही नहीं है तो निःशुल्क जांच हो कहां से रही है? आए दिन ऐसी खबरें आती है कि न्यूरोलॉजी में ये मशीन एक मांग जो मुख्यमंत्री ने रखी है फंडामेंटल राइट को लेकर के, वो तो केंद्र को देखना पड़ेगा ना, वो तो प्रदेश के हाथ में है नहीं आशीष जी। नहीं देखिए अभिषेक, वो तो प्रदेश के हाथ में है नहीं। हम बात करें तो आपने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, नहीं आपने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो हेल्थ का विषय वो राज्यों का विषय है। जहां तक केंद्र की बात है तो फंडामेंटल राइट संविधान में बदलाव करना वो तो स्टेट का विषय नहीं है। मोदी जी ने, अगर मोदी जी की बात करें अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप देखिए 2014 में राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 7 मेडिकल कॉलेज थे। केंद्र के सहयोग से आज 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। तो आप बताइए कौन खोल रहा है, उनको फंडिंग कौन कर रहा है? केंद्र तो कर रहा है, खोल रहे हैं, जमीन हम दे रहे हैं, फंडिंग भी हम कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा केवल उसमें सहभागिता निभाई जा रही है, यह गलत मत बोलिए और सही बात सुनिए। अभिषेक जी मैं बताना चाहता हूं, क्या एक बार भी ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, चलिए ये भी हुआ नहीं, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ भले ही शुरू हो जाएगी, ऐसा भी लगता है। अवधेश जी, अब जल्दी से मैं आपसे एक कमेंट चाहूंगा, क्या है राइट टू हेल्थ एक शब्द दे देने से वो सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी? देखिए अभिषेक जी, जैसा मैंने पहले कहा, जैन साहब ने भी कहा, सिर्फ शब्द देने से या कानूनी रूप से कोई अधिकार देने से कोई भी सुविधा आपको नहीं मिल जाएगी। हाँ, आदमी को एक लीगल एक हथियार मिल जाएगा यदि कोई कानूनी रूप से लड़ना चाहता है। तो जहां तक सवाल है लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने का, तो उसके लिए जो हेल्थ केयर सिस्टम अभी हमारा है, मौजूदा जो ढांचा है वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। यदि आप अधिकार देते हैं तो आपको उसी हिसाब से आपका जो हेल्थ केयर ढांचा है उसको डेवलप करना पड़ेगा। गांव से लेके पूरा राजधानी तक पूरे के पूरे आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। बिल्कुल अवधेश जी, AK जैन साहब मैं आपके पास आना चाहता था, लेकिन वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार।